हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। और कई भक्त हमसे पूछते हैं कि एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी करने का क्या रीजन है, और एकादशी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे उद्यापन करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी के बारे में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एकादशी मतलब 10वीं तिथि के अगले दिन वाली तिथि। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष की जो 10वीं के बाद एकादशी तिथि आती है, तो महीने में 2 एकादशी आती है। ओके, तो एकादशी करने के क्या रीजन है? कुछ साइंटिफिक रीजन है और कुछ शास्त्रिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन, जैसे हमारे बॉडी में जंक डीएनए होता है, तो जंक डीएनए से ये पता चलता है कि जितना जितना जंक डीएनए टूटता है, उसके हिसाब से कि हमारी आयु और कम बची है, कम होती जा रही है। तो ये हमारा मेडिकल साइंस ऐसे बताता है कि जिसका जंक डीएनए जितना कम टूटता है, उसकी आयु उतनी बढ़ती है। तो साइंस के अनुसार भी अगर महीने में हम 2-3 दिन अगर व्रत करें, तो जंक डीएनए हमारा टूटने की जो मात्रा है वो कम हो जाता है। इसीलिए हमें अवश्य व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए। ओके, अब शास्त्रिक कई सारे इसके एविडेंस हैं एकादशी व्रत करने के। तो एक कथा के अनुसार एक बार एक मूर दैत्य नाम का बहुत बड़ा असुर था, यह दैत्य था, तो मूर नाम का। तो जब वो बहुत पावरफुल हो गया तपस्या करके, तो सारे देवताओं को परेशान करने लगा। तो सारे देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान मूर दैत्य से युद्ध करने लगे। इसके बाद काफी दिन तक युद्ध चला। भगवान ऐसा लीला कर रहे थे कि भगवान उसे मार नहीं पा रहे। हालांकि भगवान के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान सबके हृदय में भी बैठे हुए, वहां से अगर चले जाए तो ऐसे व्यक्ति मर जाए। तो भगवान ऐसे लीला करने लगे, फिर लीला करने लगे कि मैं बहुत थक गया हूं, और एक गुफा में जा करके शयन करने लगे। फिर मूर दैत्य सोचा, ओह अब भगवान तो सो गए हैं, और मैं उनको सोए सोए जा करके उनकी हत्या कर देता हूं। तो वो जा करके और तलवार लेकर के हत्या करने चला। तब तक भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, या एक स्त्री प्रकट हुई, और तुरंत मूर दैत्य से युद्ध करके मार दी उसको। तो भगवान की तब तक आंखें खुली, बोली कि भगवान बोले आप कौन हो? तो एकादशी जो स्त्री थी बोली कि मैं आपकी एक दासी हूं, एकादशी एक दासी। तो फिर भगवान उन पे बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, क्योंकि आप एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा, और आज के दिन जो भी व्रत करेगा मैं उस पर बहुत प्रसन्न होऊंगा, और उस पे सारे प्रकार से वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा भक्ति से। कहते भी हैं कि जो एकादशी होती है माधव तिथि होती है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, कि जो माधव तिथि एकादशी उसका यत्न पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। एक और ऐसी कथा आती है कि जब भगवान पूरे सृष्टि कर रहे थे, तो सृष्टि करने में एक पाप पुरुष की भी रचना की है। तो पाप पुरुष के चलते सभी लोग पाप करते थे, और पाप करने के बाद सभी यमराज के लोक में जाया करते थे। तो बहुत 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 एक्स्ट्रा कई लोग, मतलब लाखों करोड़ों लोग यमराज के लोग जाने लगे। तो भगवान को चिंता हुई कि ओह, ये मैं सृष्टि किया कि यहाँ से लोग निकल जाए पुण्य करके भगवत धाम वापस आए, लेकिन सारे के सारे लोग ये तो नरक की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान को बहुत चिंता होने लगा। तो भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और अचानक से तभी भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। भगवान बोले आप कौन है? तो भगवान के करुणा की मूर्तिमान रूप जो है एकादशी देवी है। तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि जो भी आज एकादशी के दिन व्रत करेगा, ज्यादा नाम जप करेगा, हरि कथा सुनेगा, अपना ऐसा समय व्यतीत करेगा, तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, और उसको निश्चित रूप से मैं आध्यात्मिक रूप से उन्नति होगा, भक्ति में उसका उन्नति होगा, और उसे मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, भगवत धाम प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार सब लोग एकादशी व्रत करने लगे, और सब लोग धीरे 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 मोक्ष प्राप्त होने लगा, भक्ति में उन्नति करने लगे। तो पाप पुरुष भी आकर के भगवान के चरणों में गिर गए कि हे भगवान, मेरा भी संरक्षण आपने किया है, तो मुझे भी आप ही बचाइए, मैं कहाँ रहूं? अब मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा, सब लोग पुण्य करे एकादशी व्रत करके और भगवत धाम चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? तो भगवान ने उनको बोला कि ठीक है, एकादशी के दिन आप अन्न में वास करोगे, और जो लोग एकादशी के दिन अन्न खाएंगे, आप
उनको अपना प्रभाव जनाना, उनको और पाप डाल देना। अतएव जैसे कि कई सारे व्रत होते हैं, वो करने से हम आगे बढ़ते हैं, नहीं करने से ठीक है। बट एकादशी के व्रत में ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं नहीं पालन करूंगा। नहीं, अगर एकादशी में पालन नहीं करते हैं तो एकादशी में अन्न में उस दिन पाप होता है। अगर हम पाप खाते हैं, अन्न खाते हैं मतलब पाप, तो और ज्यादा हमें पाप मिलता है। जो पाप नहीं भी किए रहते वो भी मिल जाता है। जैसे कि पद्म पुराण वर्णन आता है, गौ हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप, बहुत बड़े बड़े पाप हम पे पड़ते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत करे ना करे कोई ऑप्शन नहीं है। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि एकादशी व्रत करे कैसे, क्या करें? तो एकादशी व्रत बहुत आसान है करना। ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हम निर्जल करें, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, जल ग्रहण कर लें। और अगर जल पे भी नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, कुछ फ्रूट, कुछ फल वगैरह हम ग्रहण कर सकते हैं। अब कई घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या वृद्ध होते हैं जिनको दवा मेडिसिन वगैरह लेना है, तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो ठीक है, कुछ जैसे कि इस्कॉन में हम कुट्टू के आटे की बनी हुई पूड़ियाँ या आलू के वैसे तल करके, वैसे करके कुछ दही वगैरह या मिल्क वगैरह, दूध वगैरह, ये हम ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं। ध्यान रखें, एकादशी में अन्न खाना पूर्णतया वर्जित है। कई लोगों से मैं सुना हूं या कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, रोटी खा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एकादशी के दिन ऐसा नहीं है कि चावल मतलब नहीं खा सकते और सब अन्न खा सकते नहीं। चावल भी अन्न में आता है और रोटी या गेहूं सब कुछ अन्न में आता है, दाल वगैरह अन्न में आता है, तो कुछ भी अन्न उसमें नहीं लेना है। एक्चुअली बंगाल और उड़ीसा में चावल को अन्न कहा जाता है, कई क्षेत्र में चावल को अन्न बोला जाता है। तो इस वजह से लगता है कि ठीक है, अन्न नहीं खाना मतलब चावल नहीं खाना, ऐसा नहीं है, पूरा अन्न नहीं खाना। और अगर अन्न खाएंगे तो उस दिन अन्न में पाप पुरुष का वास होता है। ओके, तो एकादशी अब करे कैसे? तो एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हमें आध्यात्मिक क्रियाएं करना चाहिए, जैसे कि उपवास। उपवास मतलब होता है उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना। तो इस दिन भगवान के नजदीक कैसे रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा व्रत मतलब व्रत करे और जप करे, भगवान का नाम ले। देखिए, कली काले नाम रूपक कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम में बहुत शक्ति है और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। और क्या करें? और भगवत कथा सुन सकते हैं, हरि कथा का चर्चा कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, श्लोकास वगैरह पढ़ सकते हैं। तो एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? तो ऐसे जो कार्य हैं जो एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट ना हो उसको ना करें, जैसे बाल वगैरह काटना। अब महत्वपूर्ण नहीं है, कल भी हो सकता है तो कल करना चाहिए। या कहीं न्यूज़पेपर वगैरह ज्यादा पढ़ना या टीवी वगैरह देखना, मूवीज देखना, क्रिकेट देखना या इधर उधर की बातें करना, प्रजल्पा करना, इसको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए कि जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं करे। ज्यादा से ज्यादा अपना मन कृष्ण में लगाए, भगवान में लगाए, भगवत भावित रहे उस दिन। कितने प्रकार की होती है? तो बेसिकली जो हम व्रत करते हैं एकादशी के दिन उसको संपूर्णा एकादशी कहते हैं, कि एकादशी के दिन व्रत होता है। कई एकादशी पूर्व विधा एकादशी होती है, कई पर विधा एकादशी। पूर्व विधा एकादशी जिस एकादशी में 10वीं तिथि एकादशी तिथि के साथ जुड़ी हो उसको पूर्व विधा एकादशी कहते हैं। और जो ये एकादशी होती है पूर्व विधा एकादशी, ये इसमें पद्म पुराण में आता है, दैत्या नाम पुष्टि वर्धनम। इस दिन व्रत करने से हमारे अंदर दैत्यों के गुणों का, आसुरी गुणों का विकास होता है। जो दूसरा एकादशी है पर विधा एकादशी, ये एकादशी होती है या इसको कहते हैं द्वादशी विधा एकादशी। इसमें इसका व्रत करने पर एकादशी और द्वादशी दोनों के व्रत का फल मिलता है। एक एकादशी होती है त्रिस्पर्शा एकादशी, ये इसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का व्रत करने का फल मिल जाता है, लेकिन ये साल में 1 या 2 एकादशी होती हैं। और एक एकादशी होता है पांडव निर्जला एकादशी। पांडव निर्जला एकादशी विशेष एकादशी है। इस दिन पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से निर्जल व्रत करते हैं। आप जल भी नहीं ले सकते, दूध वगैरह भी नहीं ले सकते और फल वगैरह भी नहीं ले सकते। ये ज्येष्ठ मास में अर्थात जून महीने में ये एकादशी आती है। इसको पांडव निर्जला एकादशी या भीम एकादशी भी कहते हैं। एक बार की बात है, भीम बहुत परेशान थे एकादशी के व्रत की महिमा सुनकर कि सारे भाई लोग तो व्रत कर लेते हैं और मेरे से तो हो नहीं पाता है।
तो भगवान कृष्ण से पूछे, कृष्ण बोले कि ठीक है, आप चलिए व्यासदेव से पूछ लेते हैं। तो व्यासदेव से पूछा गया तो बोले कि ठीक है, साल में एक एकादशी होती है, वो पूर्ण रूप से निर्जल एकादशी करनी होती है, और अगर आप सारे एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो इस एकादशी को बहुत अच्छे से निष्ठा पूर्वक पालन करने का प्रयास करिए। वैसे तो सारा एकादशी हमें करना चाहिए। तो ये पांडव निर्जला एकादशी होता है। ओके, कई लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी में कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, कोई जवान है, वृद्ध हो, बालक है, प्रयास करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में अगर आप व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, तो उस दिन अन्न में पाप का वास होता है, तो पाप के हकदार होंगे, भागी बनेंगे। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कोई विधवा है नहीं कर सकता, बच्ची नहीं कर सकती, स्त्री नहीं कर सकती, नहीं, सबको। एकादशी तिथि माधव तिथि है, भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना होता है, तो सबको और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें कोई नियम कानून नहीं है। हर व्यक्ति भगवान का अंश है, हर व्यक्ति का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, तो सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि इसका उद्यापन कैसे करें। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि एकादशी व्रत जीवन भर, जब तक भगवान ने शरीर दिया है, शरीर में जान दिया है, शरीर में शक्ति दिया है, तब तक एकादशी का व्रत हम जरूर करें। कई लोग होता है कर्म कांड में उसका व्रत का उद्यापन भी करते हैं। हाँ, उसका भी कुछ नियम बताए गए हैं। उद्यापन के भी ब्राह्मणों को दान दे करके कर सकते हैं, या कुछ अन्न खिला के कर सकते हैं, कुछ ब्राह्मणों को बुला करके कथा सुन के कर सकते हैं, कुछ विधा बताए गए हैं, लेकिन वो कर्म कांड विधि में होता है। और जो वैष्णव जन ये सलाह देते हैं कि जब तक शरीर में जान है, जब तक शक्ति है, तब तक भगवान के प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने के लिए और भक्ति में उन्नति करने के लिए एकादशी का जरूर पालन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कमाएं। और जैसा कि भगवान एकादशी देवी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसको मोक्ष प्राप्ति होगी, तो इस प्रकार एकादशी का व्रत करके हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार होकर के भगवान को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। और इससे रिलेटेड कोई भी एकादशी से रिलेटेड अगर आपका प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।